हेलो वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेट्स सी, देखते हैं पास्ट में आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा था और प्रेजेंट इस रिलेशनशिप का क्या है और फ्यूचर क्या रहेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं आपके रिलेशनशिप का पास्ट। मेडिटेट करें अपने पर्सन को, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं या देख रहे हैं। पास्ट, आपके रिलेशनशिप का पास्ट क्या रहा, इस रिलेशनशिप में पास्ट में क्या हो रहा था, आपके कनेक्शन का पास्ट क्या था। आप अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग, अपनी जिंदगी में आप इस आपने जब आप ये पर्सन आपकी लाइफ में आया तो आपको एक न्यू बिगनिंग फील हुई थी। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा था अपनी लाइफ में आप कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप सोलर प्लेक्सस चक्र, आपका उस वक्त कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई था जब आप इस रिलेशनशिप में आए, जब आप बहुत एक केयर फ्री एनर्जी में आप मुझे नजर आ रहे हैं। पास्ट में आप इस पर्सन के साथ जब कनेक्ट हुए थे, हार्मनी, आप बहुत ज़्यादा होपफुल थे जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आया था। आप इसके साथ अपने पास्ट की डिप्रेशन या पास्ट की नेगेटिविटी को भुलाना चाहते थे। ठीक है, जो चीज़ हो चुकी है आपकी लाइफ में आप उसको लेट गो करना चाहते थे। बहुत आप फ्री एनर्जी में इस रिलेशनशिप में आपने एंटर किया था। ठीक है, जब आप कनेक्ट हुए तो आप बहुत ज़्यादा होपफुल थे इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे थे। ठीक है, जब आपके रिलेशनशिप में स्टार्ट हुआ तो आप खुश थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। जब ये रिश्ता आपको मिला था आपको ऐसा लग रहा था कि आपका जैसे डिवाइन ने एक जैसे बहुत ज़्यादा वेट खत्म हो गया, एक वेटिंग गेम खत्म हुआ, आपको एक परफेक्ट स्पाउस या परफेक्ट पर्सन मिल गया जिसके साथ अपनी लाइफ में आप बैलेंस कर सकते हैं, एक न्यू बिगनिंग पे जा सकते हैं। ठीक है, पास में जब ये पर्सन मिला तो आप बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी टाइम था आपकी लाइफ का, बहुत अपने आप को बैलेंस फील कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर 1-0, यहाँ पे है 2। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है आपको, इस पर्सन के साथ आप बिल्कुल होपफुल थे कि आपको जो पास्ट में नहीं मिला, जो आपको अपनी रोमांटिक लाइफ या अपनी लव लाइफ या अपने इमोशंस की सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, जो आपको इमोशनली सेटिस्फाई नहीं किया गया, आपको इमोशनली खालीपन आपकी लाइफ में रहा, वो फुलफिल होगा इस कनेक्शन से। आप खुद को बैलेंस फील कर, आप चाहते थे आप इस रिश्ते में एक बैलेंस फील करेंगे, मतलब कि आप होप रख रहे थे। जब ये पर्सन आपको मिला था बहुत होपफुल थे आप, इस रिश्ते में आने के लिए एक्साइटेड थे और बहुत ज़्यादा मतलब कि केयर फ्री थे। आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे इस पर्सन पे, इस कनेक्शन पे। आपको लग रहा था आपका बहुत ज़्यादा बैड टाइम खत्म हो चुका है, आपने जिस चीज़ का वेट करा था वो चीज़ खत्म हो चुकी है, आपको राइट पर्सन, राइट पार्टनर मिल चुका है। कोई पास्ट आपका इससे पहले कोई ब्रेकअप या कोई नेगेटिव कनेक्शन या नेगेटिव रिलेशनशिप रहा है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ब्रेकअप देखे या बहुत नेगेटिव पीपल से डील करा या बहुत एक टॉक्सिक साइकिल आपने फेस करी अपनी ज़िंदगी में। मतलब कि आप बिल्कुल कंप्लीटली बहुत फ्री फील कर रहे थे जब आप इस पर्सन से कनेक्ट हुए थे पास्ट में। अपनी लव लाइफ का एक न्यू स्टार्ट समझ रहे थे जब आप इस पर्सन से मिले थे, जब आप इससे कनेक्ट हुए थे। पास्ट इस रिलेशनशिप का क्या था। टावर, आपने लाइफ में किसी टावर से, आपने अपनी जिंदगी में किसी टावर मोमेंट को फेस किया था। आप किसी टावर से गुजर रहे थे जब आप इस पर्सन से मिले, किसी नेगेटिव फेस से गुजर रहे थे अपनी जिंदगी के, कोई डार्क फेस से गुजर रहे थे या कोई आपका ब्रेकअप हुआ था। आपके पर्सन भी ऐसा हो सकता है जब आपसे मिले तो किसी पास्ट सिचुएशन, किसी रिलेशनशिप से बाहर निकले थे। आप इस पर्सन को बहुत होप, मतलब कि आपके अंदर जब ये पर्सन आपको मिला तो आप अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए आप कंप्लीटली रेडी थे। आप किसी नेगेटिविटी से निकलने के लिए कंप्लीटली आप तैयार थे। ठीक है, हार्मनी बनानी थी आपको, अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान मिल चुका था। पास्ट इस रिलेशनशिप का क्या था, लेकिन आपकी लाइफ में आपको जब आप इस पर्सन या इस रिलेशनशिप की तरफ मूव कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडली लाइक एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा आपको जैसे एक आप लोग का जो बॉन्ड बन रहा था, आपको बहुत स्ट्रांग बॉन्ड लग रहा था इस पर्सन के पास, इस पर्सन के साथ। कंफ्यूज भी थे कि ये इतनी चीज़ें नहीं चल सकती आपकी लाइफ में, लेकिन ये कनेक्शन चलेगा। आपके पास और भी चॉइसेस थी इस पर्सन के अलावा, लेकिन आपने इस पर्सन को चूज करा अपनी लाइफ में एक न्यू बॉन्ड क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आपको इस पर्सन से अटैचमेंट और एक कनेक्शन फील हो रहा था। पास में जब आप इस रिलेशनशिप में आए तो बहुत ज़्यादा होपफुल थे, लेकिन कोई आपका कोई ब्रेकअप टाइम हुआ था, आपका कुछ हर्ट हुआ था, आपको कोई
आपको कोई पेन मिला था, ऐसे ही आपके पर्सन को भी ऐसे कोई ना कोई पेन मिला था। जब आप लोग एक साथ मिले तो कुछ नेगेटिव अपनी लाइफ में पास्ट में पीछे छोड़कर आप लोग एक साथ आए थे, चाहे फ्रेंडशिप जरिए एक फ्रेंडशिप के लिए आए थे, चाहे दोस्ती के लिए आए थे, लेकिन आप यहाँ पर मुझे रोमांटिकली इन्वॉल्व और इस चीज़ की विश करते हुए नजर आ रहे हैं कि पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे चले। ठीक है, मतलब कि पास कुछ इस टाइप का है, लेकिन यहाँ पर कोई पास में नेगेटिविटी, हर्ट है, पेन है, ड्रामा है। आप इस पर्सन को एक 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 पॉजिटिव बॉन्ड समझकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा पास में इमोशंस फील करने लगा। एक सिंगल, जैसे एक सिंगल पर्सन बहुत ज्यादा आप इमोशनली वैसे बहुत ज्यादा डीप डाउन कनेक्टेड हो सकते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल। आपको फेयर भी था, आपको डर भी था कि जो पहले हुआ, जो पहले लोगों ने किया, कि वही पर्सन ये दोबारा तो नहीं करेगा, लेकिन आपने हिम्मत करके, होप करके आप इस रिश्ते में इंटर किए थे। ठीक है, आपने इस पर्सन पे जो ट्रस्ट किया था, ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था, आपने बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा टेक केयर, बहुत ज़्यादा पीस, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी। आप दोस्ती से आप कब आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ, आपकी फीलिंग्स लव में कन्वर्ट हो गई, आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड आप फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सोल टू सोल बॉन्ड। ठीक है, एक सोल टू सोल कनेक्शन, लेकिन कंफ्यूज थे। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सी चीज़ें पास में, अपनी नेगेटिविटी, अपनी डार्कनेस, अपनी लाइफ में नेगेटिव पीपल्स को आपने एक्सपीरियंस कर लिया था, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डीप डाउन कनेक्टेड है। कोई आपकी साइकिल स्टार्ट हुई थी। ठीक है, कोई आपकी साइकिल स्टार्ट हुई थी इस रिलेशनशिप में पास्ट में, लेकिन आप बहुत ज़्यादा होपफुल नज़र आ रहे हैं इस पर्सन के साथ मैरिज और कमिटमेंट के लिए। आप किसी डार्कनेस से या किसी बिट्रियल, किसी नेगेटिविटी से निकल रहे थे। जब आपको ये रिलेशनशिप मिला, आपको ऐसा लगा कि ये रिलेशनशिप एक लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, मतलब कि आप बहुत नेगेटिव चीज़ों से ही निकले थे, लेकिन आप एक इमोशनल डीप डाउन, जैसे बहुत डीप, एक डीपेस्ट इमोशन में आपको एक ऐसी चीज़ देखी हूँ। आपको ये रिलेशनशिप और ये पर्सन एक लाइट की तरह लगा था अपनी लाइफ में। ठीक है, आप इस पर्सन के लिए काफ़ी एक होपफुल थे, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, आपको इस पर्सन के आने से अपनी ज़िंदगी में एक होप और उम्मीद मिली थी। ठीक है, आपने इस पर्सन के साथ एक ज़ीरो से चीज़ों को स्टार्ट किया था, एक न्यू बिगनिंग की थी, लेकिन कहीं न कहीं आप इमोशनली, कहीं न कहीं आपके अंदर डर था, आप इसको खो देंगे। एक पॉइंट आएगा, आप इसको खो देंगे, इस कनेक्शन को खो देंगे, इस पर्सन को खो देंगे, ये रिश्ता आपकी लाइफ से चला जाएगा। आप इस डर में भी रहे हैं पास्ट में। ठीक है, प्रेज़ेंट टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप में, लेट्स सी प्रेज़ेंट क्या है इस रिश्ते का। आप आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में होप की तरह देख रहे थे, एक लाइट की तरह देख रहे थे। पास में जब आपकी इस पर्सन के साथ साइकिल स्टार्ट हुई, तो आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ नेगेटिव फेस कर लिया था। आपको एक उम्मीद की किरण लग रहा था ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे आप कहीं न कहीं डीप डाउन, आपको एक जो आपका दिल है, जो आपका मन है, जो आपका इमोशंस हैं, वो कहीं न कहीं आपको खौफ ज़दा करते थे कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया तो। यहाँ पे ये सब चीज़ें आपने इस वजह से, इस डर की वजह से को इस पर्सन को अपनी लाइफ में कंप्लीटली रखने के लिए बहुत कुछ किया होगा। मतलब कि आपकी बहुत सी एफर्ट रही होगी, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए कनेक्टेड फील करते आए। ठीक है, क्योंकि आपने पास में थर्ड पार्टी नेगेटिविटी, कोई कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशनशिप, या तो कोई आपने थर्ड पार्टी फेस करी हुई है। जो भी रिलेशनशिप आपके रहे थे, बहुत नेगेटिव और टॉक्सिक रहे थे। प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे इस रिश्ते में क्या चल रहा है? मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा मेच्योर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप पहले अगर जितने एक्साइटमेंट थी आपके अंदर, जितनी एक चाइल्डिश एनर्जी थी, मुझे इस टाइप की एनर्जी आपके अंदर नहीं फील हो रही। आप एक चाइल्डिश एनर्जी में नहीं, बहुत एक मेच्योर पर्सनैलिटी की तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक्सेलरेटर मोशन, आपकी विश है, कोई विश कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे एफर्ट डालते हुए नजर नहीं आ रहे, या तो ऐसे ड्रीम देखते हुए नजर नहीं आ रहे जो पूरे हो या ना हो। आपको ऐसा लगता है रिलेशनशिप में बहुत ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है प्रेजेंट टाइम में। आप या तो इस मूव ऑन कर रहे हैं आप इस कनेक्शन से। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है आपको मूव ऑन कर देना चाहिए, क्योंकि आपने कुछ नेगेटिविटी, आप एक पावर, अपनी पावर को समझ रहे हैं, अपनी पावर में टैप इन कर रहे हैं। आपको अपनी पावर, अपनी वर्थ समझ में आ रही है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम फ्रेम में आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह देख रहे हैं, डार्कनेस से निकल के लाइट की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट मोमेंट जो है आपकी लाइफ का, आपको लगता है बहुत ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस हैं, प्रैक्टिकल हो चुके हैं आप, आपके अंदर से वो एक एक्साइटमेंट, वो चाइल्डिश एनर्जी, वो नेगेटिविटी वाइब, वो सब कुछ निकल चुकी है। ठीक है, पास्ट की तरह कोई चाइल्डिश वाइब नहीं है, पास्ट की तरह कोई नेगेटिविटी नहीं है, बहुत ज़्यादा आप डिवाइन से होप कर रहे हैं। ठीक है, होप रखते हैं लाइफ में कुछ अच्छा होगा, लेकिन आपको ये रिलेशनशिप बहुत ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस वाला लगता है। आप डार्कनेस से निकलकर मूव ऑन, लाइट की तरफ मूव कर रहे हैं, एक अपनी पावर में टैप इन कराया आपने, अपने ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, लोगों के बजाय
किसी को मतलब कि आपको कहीं न कहीं सृष्टि से कोई ना कोई पेन और तकलीफ मिली है, ये चीज़ हम देखेंगे, ठीक है? लेकिन आप मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है? आप कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं, इस कनेक्शन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो, एक लाइट साइड की तरफ जा रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है? बैलेंस कर रहे हैं और पावर अपने आप में एक पावर फ़ील कर रहे हैं। प्रेज़ेंट में क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप में? अकेलेपन बहुत मैच्योर एनर्जी है। प्रेज़ेंट टाइम फ्रेम पे आपने पास्ट में बहुत बर्डन उठाया है इस रिलेशनशिप का। प्रेज़ेंट टाइम फ्रेम की बहुत मैच्योर एनर्जी, बहुत मैच्योरली अपनी लाइफ में एक इनर सोल सर्चिंग कर रहे हैं, बहुत विज़डम गेन करा है आपने। एक विज़डम है आपके अंदर, बहुत समझदारी है आप में। आप अपने आप को हील कर रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है? किसी अपॉलॉजी का वेट कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। बहुत नॉलेज मिल चुकी है, बहुत सा सबक मिल चुका है, बहुत से लेसन्स लर्न कर लिए हैं, समझदारी आ चुकी है कि रिलेशनशिप या लव लाइफ या हार्मनी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं होता। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या अपनी ज़ात इम्पोर्टेंट होती है। रिलेशनशिप से आपका जैसे कि दिल हट चुका है प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे, अपने आप को अकेला ग्रोथ पे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं भी आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाली, आपको कुछ रिटर्न नहीं मिला। मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप से आपको कुछ जितनी होप थी, जितना आपने इस पर्सन को, इस कनेक्शन को पॉजिटिव लिया था, इसके रिजल्ट्स आपकी लाइफ में पॉजिटिव नहीं रहे, ठीक है? आप एट दी एंड अकेले हैं, ठीक है? आप किसी टावर से निकल के इस रिलेशनशिप में आए थे, बहुत होप करके आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट करके इस रिश्ते को स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ आपको खास वहाँ से हासिल नहीं हुआ, उस रिश्ते से आपको कुछ मिला नहीं। डर, नेगेटिविटी, फियर, प्रॉब्लम, इंसल्टिंग बिहेवियर, नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं मिला, ठीक है? और प्रेजेंट में और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? आपको लगता है रिलेशनशिप हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, ठीक है? इस कनेक्शन को आपने मैच्योरली जैसे एक्सेप्ट कर लिया कि ये रिश्ता आपके शायद अब बहुत टाइम स्टक रहे, आप इस रिश्ते को बनाने के लिए बहुत टाइम आपने वेट करा कि रिश्ता बन जाए। आप बार-बार आप इस रिश्ते में एफर्ट करते रहे, इस रिश्ते को बनाने के लिए मेहनत करते रहे। जब-जब ज़रूरत पड़ी इस रिश्ते का खाली अकेले बर्डन भी उठाया, बहुत लॉन्ग टाइम तक आप अकेले इस पूरे रिश्ते का बोझ उठाकर लेकर चल रहे थे, सिर्फ़ एक अकेले इंसान पे बोझ था। लेकिन आप थक चुके हैं, आपको लगता है रिश्ते ऐसे नहीं निभते। लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ या किसी पर्सन का हिस्से का काम सामने वाला नहीं कर सकता, ठीक है? बहुत स्ट्रक फील कर रहे हैं, रियलाइजेशन हो रही है आपको, मतलब कि आप इस रिश्ते की एंडिंग एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, खुद को इंडिविजुअली ग्रोथ पे लेकर जा रहे हैं, ठीक है? एक सोलो जर्नी नजर आ रही है, आपने इस रिश्ते से मुंह मोड़ लिया, अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं आप प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है? अपने पर वर्क कर रहे हैं, अपने विजडम पे वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने सेल्फ पे, अपनी ग्रोथ पे, अपने आप पे, ठीक है? अपनी स्टेबिलिटी पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है? अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है अपने ऊपर काम करने से बेहतर कोई और काम नहीं है। अपने आप को प्रायोरिटी बनाने से बेहतर कोई और इस वक़्त प्रायोरिटी नहीं है। आपने जैसे वो ऑब्सेशन, वो पॉसेसिवनेस इस रिश्ते की छोड़ दी है, ठीक है? जैसे वो गुम ही हो चुकी है, ठीक है? वो जो ऑब्सेशन था आपको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपने पार्टनर से रिलेटेड, इस सिचुएशन से रिलेटेड, जो एक ऑब्सेस थे, मिल जाए, बस मिल जाए, ये पर्सन मिल जाए, जैसा भी मिल जाए, ज़िंदगी जैसी भी गुज़र जाएगी। बस एक बार शादी हो जाए, ये पर्सन हाँ बोल दे, ये पर्सन मैरिज कर ले, ये पर्सन कमिटमेंट कर ले। ये होप, ये ख्वाहिश आपकी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आपने बहुत ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस फ़ील करे। इसमें आप बहुत वूंड इस पर्सन के साथ बहुत वुंडेड भी हो चुके हैं। प्रेज़ेंट टाइम फ्रेम पे आप खुद को हील कर रहे हैं, अपने विज़डम पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है? आपके पास चॉइसेस भी हैं, आप किसी अब यहाँ पर पेजेस और वेंट्स की एनर्जी में कोई पर्सन आता है, कोई इमैच्योरिटी आपके पास लेकर भी आ रहा है, तो आप किसी की अब बातों में नहीं आते। पास्ट में आप इस रिलेशनशिप से ही पहले आपकी अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाया करती थी, ठीक है? आप किसी को भी दिल दे दिया करते थे, किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाया करते थे, किसी के साथ भी फ्यूचर सोच लिया करते थे। तो अब आपको समझ में आ गया है, ठीक है? आपको लाइफ में जैसे आपकी आँखें खुली हैं, ठीक है? ट्रस्टेबल पर्सन कौन होते हैं, किन पे ट्रस्ट करना चाहिए, कौन राइट होता है, कौन आपको आपके लिए वो सब कुछ कर सकता है। मतलब कि आप उन सब लोगों को आप सोचते हैं, आपको समझ में आता है कौन लोग हैं जो आपके साथ लॉन्ग टर्म प्लान कर सकते हैं, कौन लोग हैं जो आपको वो दे सकते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, तो आपको पता है। अब आप हर किसी के साथ कमिटमेंट पे नहीं आते, या हर किसी के साथ लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, या हर किसी के साथ फ्यूचर नहीं बनाना चाहते आप। आपको समझ आ चुकी है, ठीक है? आप ब्लाइंडली हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। आपने इस रिलेशनशिप से ही पहले बहुत बार ऐसे ही टॉक्सिसिटी या ऐसे ही आपने ब्रेकअप अपनी लाइफ में नेगेटिव लोगों पे कर कर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर कर धोखा खाया है। तो कुछ यहाँ पर आपने सीखा है, ठीक है? आपने इस एंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि आप वन साइडेड ही वर्क कर रहे थे, ठीक है? मतलब कि आप बहुत ज़्यादा पूरा बर्डन आपने उठाया हुआ था, सामने वाला सिर्फ रिलेशनशिप
में था भी तो कोई वर्क नहीं कर रहा था, वो आपकी लाइफ में था भी तो वो उस रिश्ते का हक अदा नहीं कर रहा था जो उसको उस रिश्ते में करना चाहिए। आपको चीज़ समझ में आई, इतने ऑब्स्टिकल, इतने चैलेंजेस, आपकी अगर सिंगल लाइफ हो, वो पर्सन मिल भी नहीं रहा, ये सब कुछ फेस करने के बावजूद उसका आपको ज़रा सा भी वो आपकी लाइफ में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है ये भी पता नहीं चल रहा। तो इससे बेहतर ये नहीं कि अपनी लाइफ में आप अकेले सर्वाइव करें, इससे बेहतर ये नहीं कि अपनी लाइफ में आप अकेले ग्रोथ की तरफ जाएं। तो आप इस वक्त अपने आप को वैल्यू और वर्थ देते हुए नजर आ रहे हैं, किसी और इंसान को नहीं, अपने आप को, ठीक है, अपने आप को चूज करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इतना बर्डन उठाने के बजाय, इस रिश्ते का एक पूरे कनेक्शन का एक बोझ उठाने के बजाय आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि खत्म हो चुकी है, इसने आपको बैक स्टेप करा या इसने आपको तकलीफ दिए, एक सोलो जर्नी पे चले जाएं आप, ठीक है। अब आप जैसे अब आप इतना टूट चुके हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, आप इस बात को समझ चुके हैं, रिश्ता आपको पूरा नहीं कर सकता, रिश्तों से आपका दिल हट चुका है, लव रिलेशनशिप से, इमोशन से, आपको ऐसा लगता है बस ये सिर्फ एक दुनिया को दिखाने के लिए मैरिज इंपॉर्टेंट है या शादी इंपॉर्टेंट है या अच्छा इंसान इंपॉर्टेंट है। दिल तो जैसे उठ ही चुका है इन सब चीज़ों से, दिल नहीं करता, क्योंकि ऐसा लगता है ट्रस्ट अच्छे इंसान नहीं है यहाँ पर, इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते ट्रू लव समझने वाले या ऑनेस्ट लव समझने वाले, मतलब कि एक सच्चा प्यार समझने वाले लोग एग्जिस्ट नहीं करते, आपको प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे ऐसा लग रहा है। लेट्स सी, देखते हैं आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है, आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है। बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स देखे हैं आपने, बहुत ज़्यादा अपने रोमांटिक लाइफ की वजह से आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आया है, आपकी मेच्योरिटी आपको मेच्योर आपकी रोमांटिक लाइफ ने करा है, ठीक है, आपको लोगों लोगों के दिए हुए धोखों ने करा है आपको चेंज, ठीक है। जैसे ऐसा हो सकता है, कम एज हो सकती है लेकिन आपने बहुत कुछ लर्निंग कर ली, बहुत कुछ सीख लिया अपनी लाइफ में, अब तक बहुत कुछ आप सीख चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं यहाँ पर फ्यूचर क्या होगा इस रिलेशनशिप का, जिस रिश्ते में मेरे व्यूवर्स हैं या जिस जो चीज़ एंड हो चुकी है, क्या उस चीज़ का फ्यूचर क्या है, क्या वो कंप्लीटली ख़त्म, क्या हो सकता है। लव बिगिन, भाई आपको, लेट्स सी, मैं और बताती हूँ। हार्मनी, भाई आपकी जो आपने जो लर्निंग करी है, जो आपने सीखा है, उस चीज़ को याद रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, ठीक है। नंबर 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है एक्सीलरेटिव वेट, ये शफल नहीं हुआ, दोबारा सिमिलर कार्ड आएंगे दोनों। फ्यूचर क्या हो सकता है, अथॉरिटी, कोई आपको बहुत अथॉरिटिव फिगर मिल सकता है, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई अथॉरिटिव फिगर मिल सकता है। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस लगे आपको शायद उसकी अथॉरिटी की वजह से, उसकी बहुत अथॉरिटिव फिगर होने की वजह से आपको बहुत कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा जो पर्सन हो सकता है अथॉरिटिव फिगर हो सकता है, लेकिन ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करेगा, शेडो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे को मिरर कर सकते हैं, जो पर्सन आपकी लाइफ में आए, जो आपके साथ फ्यूचर जो आपका बने, जो फ्यूचर जिससे आपका कनेक्ट हो, ठीक है। मेमोरी, किसी किसी के लिए पास्ट भी हो सकता है, कोई आपकी विश फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में आ सकती है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप का, मेच्योर टाइप का पर्सन हो सकता है, मेच्योरिटी हो सकती है, प्रैक्टिकल प्रॉस्पेरिटी हो सकती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है आप दोनों ने अपनी लाइफ में बहुत से चैलेंजेस और नेगेटिविटी फेस करी है, बहुत सारे लोगों के लिए पास्ट भी होगा, किसी की विश फुलफिलमेंट हो रही है, किसी का एक जिसके साथ मेमोरी कनेक्टेड है, वो पर्सन भी हो सकता है, लेकिन वो एक अथॉरिटिव फिगर है जिसको भी आप डील कर रहे हैं, ये बात माइंड में रखें, थोड़ा सा अथॉरिटी रखेगा, आपको वो लव, वो केयर, वो सब कुछ देगा, लेकिन अथॉरिटी रखेगा, ठीक है। चैलेंजेस और थोड़े से ऑब्स्टिकल आपको फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंडसेट हो सकता है उस पर्सन का, उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगे, लेकिन एक मिररिंग एनर्जी होंगे, जब आप लोग एक दूसरे को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो आप लोग की जो लाइफ जर्नी है वो अच्छे से चलेगी। अब आपको एक ऐसा लव मिलेगा जो आपके साथ लव और केयर, मतलब कि जो आपको एक लव करना चाहेगा, जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहेगा, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं फ्यूचर क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में। कहीं स्टक हैं आप, कुछ बहुत कुछ रियलाइज कर रहे हैं किसी सिचुएशन में स्टक रहकर आप, ठीक है, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं आप राइट नाउ, अभी भी किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, जिनके लिए न्यू भी आने वाला है, जिनके लिए पुराने भी आने वाला है, दोनों के लिए बात कर रही हूँ। कुछ होल्ड कर कर आपने आज भी रखा हुआ है अपने पास्ट रिलेशनशिप से कनेक्टेड, उस जो कनेक्शन आपके बहुत दिल के करीब था, चाहे कितना ही कोल्ड दिखा लें आप अपने आप को, कितना ही ब्लंट दिखा लें, कहीं ना कहीं आपको लगता है उसको रियलाइज होना चाहिए, उसको एटलीस्ट आपसे सॉरी बोलना चाहिए, जिसने आपके साथ किया उसको वो करना नहीं चाहिए था उस पर्सन को, ठीक है। वेट करते हुए नजर आ रहे हैं किसी की क्लैरिटी का, किसी की ट्रांसपेरेंसी का, किसी आप चाहते हैं कोई आपसे आके सच बोले, ठीक है। साइलेंट बैठे हुए हैं आप, अपने सेल्फ को लेकर अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत होल्ड कर लिया है खुद को,
आप ओपन अप नहीं करते या कम्युनिकेट नहीं करते, वेट कर रहे हैं आप बेसब्री से अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी का, ठीक है। मेंटली वैसे आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं, आप किसी स्टेबल ऑफर का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, मैरिज और कमिटमेंट का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ से भी, और कुछ लोग उस पर्सन की तरफ से मैरिज और कमिटमेंट के ऑफर का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग उस पर्सन से किसी क्लैरिटी, किसी ट्रुथ का वेट कर रहे हैं, मतलब कि वो पर्सन सामने से आपको आपके ट्रुथ बताए, ठीक है। जिसका वेट कर रहे हैं उस पर्सन, वो पर्सन इस रिश्ते में अब क्या चाहता है, वो मेरे व्यूअर से इस रिश्ते में क्या चाहता है वो पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। जो लोग अपने पास्ट पर्सन को सोच रहे हैं, वो पर्सन आपको मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है, बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी इश्यूज ने आपको होल्ड करके रखा, ठीक है, उसने आपको कनेक्ट करके रखा, ठीक है। थोड़ा सा मैनुपुलेटर भी हो सकता है, ठीक है, मैनुपुलेट पर्सन भी हो सकता है, अपने जो चाह रहा है खुद नहीं बताता, ये आपको मैनिफेस्ट करना चाहता है, ओपन अप नहीं होता, अपने आप को होल्ड करके रखता है। तो आपने भी इससे कुछ ना कुछ सीखा, आपने अपने आप को होल्ड कर लिया, कंट्रोल कर लिया, अपने इमोशंस को दबा लिया, अपनी फीलिंग्स को दबा लिया, अपने पैशन को दबा लिया उस पर्सन से रिलेटेड, अपने आप को आप खामोश करके बैठे हुए। ये पर्सन आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। स्ट्रांगली इस पर्सन के माइंड में आपके साथ कुछ न्यू बिगिन करना, ये आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है, जिसका आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। वो पर्सन आएगा, ठीक है, वो पर्सन आएगा। वो हीलिंग वो इस रिश्ते को हील करना चाहता है, वो आपसे आज भी कनेक्टेड है, लेकिन वो हार्ट ब्रोकन है, हार्ट बहुत ज़्यादा ब्रोकन हुआ है, जो पास्ट हुआ है उसका इम्पैक्ट आपके पर्सन पे भी है। स्लीपलेस नाइट है इस पर्सन के अंदर, क्योंकि ये आपसे क्या कहे, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको स्ट्रांगली अपनी लाइफ में, आपके साथ कुछ न्यू साइकिल बिगिन करना इस पर्सन की जैसे एक विश है, ठीक है, कुछ न्यू स्टार्ट करना आपके साथ, कुछ न्यू बिगिन करना, उस चीज़ को लेकर विश कर रहा है। करंट टाइम फ्रेम पे उस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, आप इस पर्सन से किसी ऑफर का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, खुद को होल्ड कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, जैसे आप खुद को होल्ड कर रहे हैं, आपने ये चीज़ तो इसी से सीखी है, ठीक है। खुद को कंट्रोल करके बैठा हुआ, अपना लव पैशन आपको लेकर स्ट्रांगली 24/7 थॉट्स इस पर्सन के ऊपर हैविली इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्शन लेने के लिए खुद को ब्लॉक फील कर रहा है, बार बार सोचता है आपकी तरफ मूवमेंट करे, एक्शन ले, जो गलत ये किए उनको एक्सेप्ट करे, एक बैलेंस लेकर आए आप दोनों के बीच, ठीक है। ये पर्सन भी आप स्टक है, कोई रिग्रेट है इस पर्सन के अंदर, ठीक है, इसने पास्ट में कुछ आपके साथ ऐसा किया है जिसको करना नहीं चाहिए था, किसी तरीके का रिग्रेट है, माइंड गेम्स खेले, मैनुपुलेट करा है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, अल्टीमेटली ये पर्सन चाह रहा है कि आप ये मैरिज कमिटमेंट नहीं की हुई तो कमिटमेंट करना चाहता है मैरिज, आपको बहुत बैलेंस और स्टेबल पर्सन की तरह दिखता है, ठीक है। आप एक दूसरे का काउंटर पार्ट हो सकते हैं, आप दोनों की नज़र कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर ही टिकी हुई है, लेकिन यहाँ पर किसी तीसरे की मदद से आप लोग के बीच कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है। अगर यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, किसी तीसरे की मदद से आप लोग की लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, अगर आप लोग किसी की हेल्प ले सकते हैं तो लें, ठीक है। मतलब कि किसी पॉजिटिव पर्सन की जो आप लोग के अंदर सुलह कराए, ना कि कोई नेगेटिविटी। अल्टीमेटली मुझे ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में आपका फ्यूचर एक सक्सेसफुल फ्यूचर है, ठीक है। पास में बहुत बर्डन उठाया, लेकिन आपको इक्वल गिव एंड टेक सामने वाले से मिल सकता है। पास में बहुत स्ट्रेस उठाया आपने, यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे, ठीक है। कोई किसी की, अगर यहाँ पे मदर फिगर की वजह से कोई पर्सन डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रहा था, तो किसी की फैमिली यहाँ पर इशू बनी हुई थी, तो फैमिली यहाँ पर जैसे एक अप्रूवल दे सकती है, किसी तरीके की बिगनिंग, किसी तरीके की क्लैरिटी फैमिली की तरफ से मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे अगर कोई फैमिली किसी का स्ट्रांगली इशू रहा है, फैमिली रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही है, तो कोई फैमिली इशू रिजॉल्व हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ मदर रिलेटेड किसी की लाइफ में इश्यूज रहे हैं, तो वो रिजॉल्व हो रहे हैं, आप लोग का यूनियन हो सकता है, रीयूनियन के यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर रीयूनियन होने में कोई इशू था पास्ट में, वो रीयूनियन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक मैरिज की एज में है जिसका आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। और आप भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मैरिज को ही मैनिफेस्ट करते हुए नजर आए, लेकिन ये बहुत अथॉरिटिव पर्सन है, एज में बड़ा है आपसे, रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं, फैमिली शायद फैमिली इशू तभी बन रहा था। फ्यूचर इस रिश्ते का, भाई आप लोग फिलहाल तो एक सेपरेशन में है, ठीक है। फ्यूचर में क्या हो सकता है इस रिश्ते में, फिलहाल अगर अभी सेपरेशन है तो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। यहाँ पे ऐसा क्या है, हनीमून, ठीक है। वेट, यहाँ पे पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पे सेपरेशन चल रहा है आप लोग के बीच, किसी सेपरेटेड एनर्जी में आप लोग, वेडिंग, ठीक है। वेडिंग जो मैनिफेस्ट की जा रही है यहाँ पे, ये वेडिंग हो सकती है। देखें, अगर आप लोग दिल खोल के बात करेंगे ना, एक ओपन अप होके कम्युनिकेशन करेंगे, वो चीज़ आपको बैलेंस करेगी। को डिपेंडेंसी इशू की वजह से यहाँ पे पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, प्लीज को डिपेंडेंसी इशू मत लेकर आइएगा, बहुत ज़्यादा बैलेंस होकर बात करें, ठीक है। दिस कुड बी द वन, आप दोनों को
आप दोनों ने डिस्टेंस बना के देख लिया, अपनी लाइफ में किसी और को सर्च करके देख लिया, लेकिन आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं। खास तौर पे आपके पर्सन ने आपके अलावा किसी और को चूज करके देख लिया, फैमिली की मर्जी से सुनकर देख लिया या अपनी मर्जी से। आपके पर्सन आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, लर्निंग चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं। ट्रस्ट की वजह से चीजें खराब हुई आप लोगों के बीच, ठीक है। यू डिजर्व लव। अगर यहाँ पर आपको को डिपेंडेंसी इशू थे तो प्लीज उससे बाहर निकलें और बैलेंस लेकर आए। सेपरेशन खत्म होगा, एक वेडिंग जो मैनिफेस्ट की जा रही है आप उसी वो चीज आपकी होगी, लेकिन को डिपेंडेंसी इशू खत्म हो, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, प्लीज आपको अपने सेल्फ लव पे काम करना चाहिए। गेटिंग टू नो ईच अदर, आप लोग एक दूसरे को सही से अभी तक जानते ही नहीं है, ठीक है। फ्यूचर में आपको जानने का मौका मिलेगा, आप लोग का ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है, ठीक है। फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप लोग बहुत बार अलहदा हुए हैं, लेकिन फिर मतलब कि एक दूसरे को ही मिस करते हैं, एक दूसरे को ही एक फ्यूचर स्पाउस की तरह देखते हैं और एक दूसरे के साथ ही बैलेंस फील करते हैं। ये वो वाला कनेक्शन हो सकता है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलना। इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।